नमस्कार स्टूडेंट। मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं कहें तो लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिगो फंक्शन। तो लिमिट्स ऑफ ट्रिगो फंक्शन में हम क्या क्या देखेंगे। पहला देखेंगे सैंडविच थियरम और स्क्विंज थियरम। अब दूसरा होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो काश एक्स इक्वल टू वन का डेरिवेशन। थर्ड जो होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन का डेरिवेशन। एंड थर्ड जो होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन का डेरिवेशन। तो ये हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सैंडविच थ्योरम देखने से पहले या लिमिट ऑफ ट्रिगो फंक्शन देखने से पहले हम एक थ्योरम लेते हैं। और थ्योरम है कि हमारे पास दो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। अब एफ एक्स हमारा अगर लेस देन है जी एक्स से तो सेम डोमेन जैसे यहाँ पे कहें कि एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, यानी जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब एट ए कहें कि जो हमारा डोमेन है वो ए पर, तो इनका लिमिट भी लिमिट कह ले कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एफ एक्स। ये हमारा थ्योरम है। तो यहाँ से लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन with the same domain such that fx less than or equal to g of x for all x in the domain of definition for some a if both, तब अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट देयरफॉर, उस कंडीशन में जो हमको मिलेगा देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं हम लोग सैंडविच थ्योरम देखते हैं, जिसको स्क्विंज थ्योरम भी बोलते हैं, पिंचिंग थ्योरम भी कहते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारे पास कहें कि थ्री फंक्शन है एच ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, यानी जो हमारा एफ एक्स है वो इन दोनों के बीच सैंडविच की तरह से है। तो अब इसका स्टेटमेंट कि द सैंडविच थ्योरम और स्क्विंज थ्योरम स्टेट दैट इफ जी ऑफ एक्स लेस देन और equal to f of x or less than equal to h of x for all number and at some point x equal to a, जो हमने डोमेन लिया s equal to a, we have g of a equal to h of a, then f of a must also be equal to them, यानी g of a और g of a और h of a इक्वल हो किसी सेम डोमेन पर, तो उस कंडीशन में एफ ऑफ ए जो होगा वो भी इनके इक्वल होगा। अब जो सैंडविच थ्योरम था इसका यूज करके हम एक ब्यूटीफुल कहें आइडेंटिटी इनइक्वलिटी प्रूफ करेंगे। अब आते हम लोग दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज पिंचिंग थ्योरम, इसको पिंचिंग थ्योरम भी बोलते हैं। अब इसी को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इफ जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स आर लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, एंड अगर हम कहें कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू
यल एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो डेफिनेटली अगर जो जी ऑफ एक्स है एच ऑफ एक्स है, अगर यल के दोनों की लिमिट सेम है, तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि जो लिमिट जो इसके बीच में है एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स भी यल के इक्वल होगा। यही मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा कहे तो सैंडविच थ्योरम का। तो यहाँ पे हमने लिया। अब आते हैं हम लोग को कि जो डेरिवेशन है कहें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कास एक्स इक्वल टू 1, तो इसको डिराइव करने का सिंपलेस्ट तरीका कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये ना तो 0/0 का ना तो इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो जब ऐसा सिचुएशन है तो हम डायरेक्ट एक्स अप्रोच जिसको कर रहा है एक्स की जगह पर पुट करें और हमको क्या मिलेगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कास एक्स। अब एक्स को हमने जीरो पुट किया, देन हमको कास जीरो की वैल्यू मिली 1। अब इसका एक्सपेंशन भी होता है, कास एक्स का एक्सपेंशन हो तो 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से अगर हम लिमिट ले लेते हैं तो हम डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से देखें लिमिट हमने लगा दिया एक्स टेंस टू जीरो, तो एक्स टेंस टू जीरो लगा दिया। इस तरफ भी हम लिमिट ले लेते हैं और लिमिट लिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यानी ये टर्म्स हमारा जीरो हो जाएगा, ये टर्म्स जीरो हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। सिमिलरली साइन एक्स का होता है, साइन एक्स भी का एक्सपेंशन हुई x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एट डॉट डॉट। और tan एक्स का भी होता है एक्सपेंशन, तो tan एक्स इक्वल टू एक्स प्लस x³ अपॉन 3 प्लस 2/15 x5 एंड डॉट डॉट। तो ये इसका एक्सपेंशन है। इस रूल को भी इस्तेमाल करके, एक्सपेंशन को इस्तेमाल करके हमने जो आ, शुरुआत में इनको प्रूव करने के लिए कहा था, इस तरह से हम प्रूव कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम और इस इनइक्वलिटी को या इस जो हमारे फॉर्मूले बनना है इसको हम डिराइव करेंगे। सेकंड होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अब इसको हमको प्रूफ करना है, तो हमने प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कंसीडर करते हैं 1 यूनिट सर्किल। 1 यूनिट सर्किल का सेंटर जो है वो है 1 यूनिट सर्किल मीन्स वह सर्किल जिसका रेडियस 1 हो, यूनिट हो। लेकिन यहाँ पे रेडियस आर ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि ये 1 यूनिट सर्किल है, तो 1 यूनिट सर्किल के लिए हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे फॉर हम 0 से π/2 जो यहाँ पे एक्स एंगल माने अब ओ से ए, आ, ओ से ए हमारा जो कहे कि रेडियस है, और इस पर दो परपेंडिकुलर सी डी और बी ए परपेंडिकुलर हैं इस पर ओ ए रेडियस पर। फिर हमने कहे तो इसको ओ सी और फिर सी बी को मिला लिया। अब आ, जो यहाँ पे एक्स है एंगल है वो रेडियन में है, और इसको हम 0 से π/2 के बीच में प्रूव करते हैं। जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे वो 0 से π/2 के बीच में ही है। अब जो एंगल ओ ए सी, ओ ए ए वो सी एक्स है इन रेडियन, रेडियन में सपोज कर लेते हैं। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, यानी ये ओ यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसकी एरिया हम फाइंड करते हैं। तो ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ओ ए है, हाइट है सी डी। अब यहाँ से हमको सी डी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक जो ट्रायंगल है वो सी डी, इसमें हम सी डी को ये ले सकते हैं सी डी हमारा, और ओ सी, तो सी डी अपॉन ओ सी इक्वल टू होगा साइन एक्स, यानी सी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ सी
साइन एक्स, और ओ सी या तो 1 लिखें अगर 1 यूनिट सर्किल मानते हैं तो, या इसको हम आर सपोज कर लें, रेडियस को तो आर। तो इसी को हम इस तरह से ले 1/2 ओ ए डॉट ओ सी साइन एक्स। अब ओ ए हमारा आर है और ओ सी भी आर है, तो 1/2 आर इंटू आर साइन एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन एक्स। ये हो गया। अब देखें 1/2 आर स्क्वायर साइन एक्स ये हमको मिला। अब हम हमारे पास जो सेक्टर बन रहा है ओ ए सी ये टर्म्स हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ से और इस तरह से जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है उसकी एरिया हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमको एरिया फाइंड के एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए ओ सी, और सेक्टर की एरिया होती है x/360 डिग्री, यानी एक्स ये है और यहाँ पे जो 360 डिग्री, और ए इंटू एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो और चूंकि यहाँ पे एक्स हमारा रेडियन में है तो हम इसको भी रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो x/2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल किया हमने, तो x/2 आर स्क्वायर। अब एरिया आप ले लेते हैं ट्रेंगल ओ ए बी। तो हमारे पास ए ओ बी ट्रेंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारा वो ए है, हाइट ए बी है। अब इस ट्रेंगल में ओ ए ओ बी में ए बी हमारा परपेंडिकुलर और ओ बी कह लें, या ओ ए हमारा ये जो होगा बेस होगा, और बेस और क्या कहें कि परपेंडिकुलर में रिलेशन होता है tan एक्स का। तो tan एक्स इक्वल टू हमको जो मिलेगा कहें परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ ए। अब ए बी की जो वैल्यू हमको मिलेगी ओ ए, और ये मिलेगा tan एक्स। तो यहाँ से हम ए बी की जगह पर हम लिखे 1/2 ओ ए इंटू ओ ए साइन एक्स, और ओ ए आर के इक्वल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 आर डॉट आर साइन एक्स, और इसको 1/2 आर स्क्वायर साइन एक्स, ये हमको मिला। अब फाइनली हमारा ये दिखने को मिल रहा है कि जो एरिया है ट्रेंगल ए ओ सी और सेक्टर ए ओ सी, यानी ये जो हमारा सेक्टर है और ट्रेंगल, फिर लास्ट जो ट्रेंगल है वो सबसे अधिक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ सी से बड़ा है, लेस देन है, ये कहें कि ये एरिया लेस है एरिया ऑफ सेक्टर एओसी, और सेक्टर की एरिया ऑफ ट्रेंगल एओबी लेस है। एओबी की एरिया सबसे अधिक है, यानी इसकी एरिया, फिर उससे कम एरिया है जो सेक्टर है, और सबसे कम एरिया है हमारा इसका एरिया ऑफ ट्रेंगल एओसी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन एक्स। अब ये है कहें तो x/2 आर स्क्वायर, और सबसे बड़ी एरिया है 1/2 आर स्क्वायर टाइप। जो इसमें कॉमन टर्म्स दिख रहा है, ये वाले कॉमन टर्म हमको दिख रहे हैं r² अपॉन 2 हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो साइन एक्स लेस देन एक्स, और ये लेस देन है tan एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स की जो वैल्यू है 0 से एक्स और π/2 के बीच में पॉजिटिव है, तो हम साइन एक्स को इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। तो साइन एक्स को हम डिवाइड करें तो साइन एक्स बाई साइन एक्स 1 x/sin एक्स, और tan एक्स को हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कास एक्स, और इसमें अगर हम साइन एक्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा ये कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 1/cos एक्स। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी है हमारे पास, और इसी इनइक्वालिटी को हम लोग को प्रूफ करना था। ब्यूटीफुल ऐसे एनसीईआरटी में ब्यूटीफुल इनइक्वालिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट देते हैं इनइक्वालिटी का। अगर 1/2 है और 1/3, तो यहाँ पे 1/2 1/3, अब इसमें देखना है कि ग्रेटर कौन है, ये है, ग्रेटर है। अब इस इनइक्वालिटी को अगर रिवर्स करते हैं हम, रेसिप्रोकल करते हैं, तो 2/1 और ये 3/1, तो अब ये हमारा ग्रेटर हो गया, यानी 2 से अधिक हो गया 3। तो अब यहाँ पे हम क्या करें कि इस इनइक्वालिटी को हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारा इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनली ये रेसिप्रोकल किए तो हमको ये मिला। अब यहाँ पे यूज करेंगे सैंडविच, यही हमारा सैंडविच, कि अगर इसकी लिमिट इसके लिमिट के बराबर है, तो डेफिनेटली ये इसकी लिमिट जो होगी इनके और इनके इक्वल होगी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने cos x लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x की लिमिट हम लोग फाइंड कर चुके हैं 1 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की 1, ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 है, यहाँ पे 1 की अगर लिमिट लेते हैं तो डेफिनेटली 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो रह नहीं। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देन अकॉर्डिंग टू सैंडविच थियरम, फाइनली जो होगा इसकी जो लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, ये होगा हमारा रिजल्ट। अब हम फाइनल जो रिजल्ट था लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू लिमिट, अब tan x की वैल्यू हम लिखे sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पे लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था एल्जेब्रा ऑफ लिमिट, उसको हम ओपन करते हैं तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, लिमिट 1 अपॉन cos x, ये भी 1 और ये भी 1, देन हमको फाइनल रिजल्ट मिला 1। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।